रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैदान। पाकिस्तान में जो मैदानी इलाके हैं वो आपको पंजाब और सिंध के मेन इलाके नज़र आएंगे। इसके अलावा कुछ मैदानी इलाके KPK में और कुछ बलूचिस्तान में भी वाक़ हैं, लेकिन हम जो इस पे फोकस करेंगे वो सिर्फ दो मैदानी इलाके हैं जिनमें दरिया सिंध का बालाई मैदान है और अगले लेक्चर में हम ज़ेरी मैदान का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम मफ़हूम की बात करेंगे कि एक वसी, कम ढलवानदार और निस्बतन हमवार सतह को, यानी बहुत आहदे नज़र आपको एक प्लेन नज़र आता है, मैदान नज़र आता है, स्लोपिंग नहीं होता या कम ढलवानदार होता है, पहाड़ों की तरह से इलाके नहीं होते और बहुत हद तक हमवार होता है, इस सतह को हम मैदान कहते हैं। दरिया सिंध के अगर हम बालाई मैदान की बात करें जिसमें सूबा पंजाब शामिल है, यानी सूबा पंजाब की हम बात करें, तो सबसे पहले हम महल्ले वकूअ की बात करेंगे। आपने इसी तरह से प्लस साइन ड्रॉ की और इसके शुमाल की तरफ हैं जी शिवालिक और कोहिस्तान नमक के पहाड़। इसके मशरिक साइड पे अगर आप देखेंगे तो भारत का इलाका है, मगरबी साइड पे कोहे सुलेमान जो है वो वाक़ है, जिसकी सबसे बुलंद तरीन चोटी है तख्त सुलेमान, जबकि इसके जनूब की साइड पे आपको सूबा सिंध नज़र आएगा, यानी पंजाब के नीचे आपको सूबा सिंध नज़र आएगा। तो हम इसके बाद कुछ टर्म्स यहाँ पे जो इस्तेमाल हुई हैं उनका जिक्र भी करेंगे। जैसे पंजाब जो है, इसको पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5 दरियाओं की सरज़मीन है, 5 आब यानी 5 पानियों की सरज़मीन है, जिसमें रावी, सिंध, सतलुज, जेहलम और चिनाब। ब्यास का जिक्र जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, ब्यास पाकिस्तान के अंदर अपना वजूद जो है वो ख़त्म कर चुका है, क्योंकि इसका पानी जो है वो पीछे भारत में ही इस्तेमाल हो जाता है। तो इसलिए रावी, सिंध, सतलुज, जेहलम और चिनाब, इन 5 पानियों की वजह से इसे हम पंजाब बोलते हैं। दूसरी टर्म जो है वो है दोआबा, 2 दरियाओं की दरमियानी ज़मीन, यानी इसकी राइट साइड पे भी एक दरिया होगा, लेफ़्ट साइड पे भी दरिया होगा। तो इसका मतलब जो दरमियान में ज़मीन है वो 2 दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बनी है, यानी रिच फर्टाइल लैंड होगी, बहुत ज़्यादा रिच होगी। यही वजह है कि यहाँ पे कुछ बहुत ही अहम इलाके हैं, जैसे बारी दोआब, रचना दोआब, चच दोआब, इसके अलावा सिंह सागर दोआब। अगर हम इसको मज़ीद डिटेल में देखें तो ये जो दरिया हैं या ये जो दोआबे हैं, ये रावी और सतलुज के इलाके के दरमियान में, इसी तरह रे से रावी और चे से चनाब, यानी रावी और चनाब के इलाकों के दरमियान में ये ज़मीन मौजूद है। ये चच यानी चनाब और जेहलम के दरमियान जो इलाका है उसमें मौजूद है, और इसी तरह से ये जेहलम और सिंध के दरमियान में सिंह सागर दोआब जो है वो वाक़ है। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे बार की। बार के इलाके कौन से होते हैं? अक्सर आपने सुना होगा नीली बार, सांदल बार, गोंदल बार, इस तरह के इलाकों की कुछ ख़ास स्पेशलिटी भी होती है। जैसे नीली बार की भैंसें जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, और इसी तरह से दरियाओं के किनारों के साथ साथ जब मिट्टी की तहनशीनी से, यानी दरियाओं के किनारों पे जो मिट्टी जमती रहती है उनकी तहनशीनी से, उनकी लेयर्स के ऊपर लेयर्स जमते रहने से जो इलाका बनता है उसे हम बार कहते हैं, ये ज़मीन बहुत ही ज़रख़ेज़ होती है। नीली बार जैसे आप देखें तो साहिवाल और मुल्तान का इलाका जो है ये नीली बार का इलाका है, और ये भैंसों के लिए ये इलाका शोहरत रखता है। इसी तरह से सांदल बार जो है वो सांगला हिल, चिन्योट, शाहकोट, ये इलाके हैं। ये भी सब्ज़ियों, फलों और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़सलों के लिए बहुत ही मशहूर इलाके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने गंजी बार एक और इलाका है, तो ये इलाका दरिया सतलुज और ब्यास के इलाके को कहते हैं। इसमें बहावल नगर और चिश्तियाँ का इलाका जो है वो आता है। उसके बाद हम बात करेंगे डेरा जात की। डेरा जात क्या होता है? दरिया सिंध के जो मगरबी इलाके हैं, दरिया सिंध के जो मगरबी यानी वेस्टर्न साइड पे जो इलाके मौजूद हैं वो कम बुलंद पहाड़ी दामनी इलाके हैं, इनको हम डेरा जात कहते हैं। जैसे डेरा इस्माइल ख़ान, डेरा गाज़ी ख़ान, और डेरा जात के शुमाल में अगर हम देखें, यानी इनके ऊपर वाली साइड पे डेरा जात की देखें तो वहाँ पे पेशावर और बनू के मैदान भी बहुत ही ज़रख़ेज़ हैं। तो मजमूई तौर पर ये मैदान जो हैं वो बहुत ही ज़रख़ेज़ हैं और फसलों की काश्त के लिए, फलों की काश्त के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो अहम फसलें जो हैं वो गंदम, गन्ना और मकई हैं इस इलाके की। ओके, थैंक यू सो मच। आपने इन तमाम हेडिंग्स को मेंशन करना है और इन तमाम हेडिंग्स के अकॉर्डिंग ही अपना होमवर्क जो है वो करना है। थैंक यू।